नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी चैनल के एक और नई वीडियो में। तो कैसे हो आप सब लोग? आई होप कि सब बढ़िया ही होंगे। आज की हमारी स्टोरी जापान के एक उर्बन लेजेंड्स के ऊपर होने वाली है, जो कि 1 मिलीमीटर घोस्ट नाम से काफी प्रसिद्ध है जापान में। कहानी शुरू करने से पहले अगर आप सबको भी अपनी आप बीती शेयर करनी है तो हमारे जीमेल पे भेज सकते हो या तो इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हो। डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। मैं सेजून हूँ। मैं टोक्यो शहर में पढ़ाई करती हूँ। मैं अपने पीजी में थी, तभी मेरे पापा का कॉल आती है। मेरे पापा मुझसे बोलते हैं कि तुम्हारी मम्मी कुछ अजीब सा बिहेव करने लगी है आजकल। शायद उसका मानसिक संतुलन बिगड़ गई है। तुम घर आ जाओ, शायद तुम्हारे पास होने से तुम्हारी मम्मी जल्दी ठीक हो जाए। पापा के इतना कहते ही मैं अपने कॉलेज से कुछ दिनों की छुट्टी लेके घर आ जाती हूँ। मेरी घर टोक्यो शहर के बाहर साइड में पड़ती है। मैं जाते ही अपने पापा से मिलती हूँ, पूछती हूँ कि क्या हुआ है मम्मी को। तो मेरे पापा बोलते हैं कि पता नहीं, आज से 4 दिन पहले तक तो सब ठीक थी, लेकिन अचानक से तुम्हारी मम्मी को क्या हो गई ना। 4 दिन पहले तुम्हारी मम्मी मुझसे डिनर करते वक्त पूछती है कि क्या तुमको ऐसा नहीं लगता कि कोई हमारे अलावा भी कोई इस घर में है। मैं तो ये सवाल सुन के एकदम शॉक्ड रह गया। तभी मुझे लगा कि तुम्हारी मम्मी शायद मजाक कर रही है। फिर मैं बोला, मजाक बंद करो और अपना खाना खत्म करो। फिर उस दिन से तुम्हारी मम्मी एकदम अकेली अकेली सी रहने लगी और न जाने क्या ढूंढती रहती है ना। कभी दीवारों पे बने दरारों में कुछ ढूंढती है, तो कभी विंडो के पर्दे के पीछे किसको ढूंढती है, तो कभी फ्रिज के पीछे, तो कभी दरवाजे के पतली गैप में। मेरे पूछने पर वो बोलती है कि वो यहीं कहीं है, इन्हीं छोटे छोटे दरारों में और छोटे गैप्स में। मैं पूछा है कौन, ये तो बताओ। तब बोलती है एक लड़की है जिसकी 2 बड़ी बड़ी आंखें हैं और वो मुझसे इन छोटे छोटे गैप्स और दरारों में से छुप के देखती रहती है। फिर मैं तुम्हारी मम्मी को समझाया कि ऐसा कुछ नहीं है, ये सब बस तुम्हारा मन का वहम है। फ्रिज के पीछे 1 मिलीमीटर गैप में भला कोई लड़की कैसे हो सकती है? इस बात में कोई सेंस ही नहीं बनती है जो तुम सोच रहे हो। फिर मैं अपने पापा से मम्मी कहाँ है पूछती हूँ, तो वो बताते हैं कि वो अपने कमरे में ही पूरा दिन बंद रहती है। तब मैं अपनी मम्मी की कमरे की ओर बढ़ती हूँ और मम्मी के कमरे के पास पहुंच के डोर पे नॉक करती हूँ, पर कोई जवाब नहीं मिलती मुझे। दरवाजा खुली ही थी तो मैं अंदर आ रही हूँ ऐसा बोलते हुए रूम के अंदर जाते ही देखती हूँ कि मम्मी एकदम डर से कांपते हुए और जल्दी जल्दी में टेप लगा रही होती है दीवार के दरारों में। मैं ये सब देख वहीं जम जाती हूँ। फिर मैं अपनी मम्मी को आवाज देती हूँ। तभी मम्मी मुझे पलट के देखती है और दौड़ते हुए मेरे पास आती है और मुझे गले से लगा लेती है, ये बोलते हुए कि मेरी बच्ची तू कैसी है, पढ़ाई ठीक से तो कर रही है ना। इतना बोलना ही था कि मम्मी मुझे अचानक से अपने से अलग करती है। फिर बोलती है, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था, चले जाओ अपने पीजी में वापस और यहाँ दोबारा कभी मत लौटना। ये जगह बिल्कुल भी सेफ नहीं है तुम्हारे लिए। मैं मम्मी की आंखों में डर साफ साफ देख पा रही थी। मम्मी को ऐसे हालात में देख मेरे आंख से आंसू आ गए। फिर मेरी मम्मी मेरी हाथ पकड़ के मुझे अपने कमरे से बाहर करके डोर लॉक कर देती है। मैं वहीं बैठ के कुछ देर रोती रही। फिर मेरे पापा मेरे पास आते हैं, मेरे आंसू पोंछते हुए बोलते हैं कि वो कुछ काम से बाहर जा रहे हैं, बहुत जल्द लौट जाएंगे, तब तक तुम अपना ख्याल रखना। फिर पापा चले जाते हैं। शाम हो गई थी तो मैं मम्मी की फेवरेट डिश बनाने की सोचती हूँ कि शायद इससे उनके हालात में सुधार आए, और मैं जुट जाती हूँ उसमें। मेरे खाना बना के होने के बाद मैं खाना एक प्लेट में लेके मम्मी की कमरे की ओर बढ़ती हूँ। मेरे इस बार भी नॉक करने पर मम्मी दरवाजा नहीं खोलती है और ना ही कोई जवाब देती है। तब मैं देखती हूँ कि दरवाजा खुला हुआ है। तो मैं, ये देखो मम्मी, मैंने आपके लिए क्या बनाई है। ये बोलते हुए दरवाजा ओपन की ही थी। तभी मैं देखती हूँ कि मम्मी एक चाकू लेके खड़ी है जिस पे खून लगी हुई है और फर्श पे भी खून फैले पड़े हैं। मेरे हाथ से वो खाने का प्लेट छूटकर गिर के टूट जाती है, जिससे खाना भी बर्बाद हो जाती है। टूटने की आवाज सुन के मम्मी धीरे धीरे पीछे की ओर मुड़ती है। तब मैं देखती हूँ कि वो अपनी दोनों आंखें चाकू से कुरैद के निकाल दी थी। अब उनके आंखों की जगह बस काले गहरे गड्ढे हैं। फिर मेरी मम्मी मुस्कुराते हुए बोलती है कि अब मैं अंधी हो चुकी हूँ, अब मुझे कुछ नहीं दिखेगी, अब मुझे कोई परेशानी नहीं होगी। इतने कहने के बाद मम्मी का ज्यादा खून बह जाने से वो फर्श पे गिर के बेहोश हो जाती है। मैं जल्दी से उस कमरे से बाहर निकली और मेरी हालत ये देखने और सुनने के बाद पूरी खराब हो गई थी। मैं कुछ बोल भी नहीं पा रही होती हूँ। थोड़े देर बाद में कैसे ना कैसे करके एम्बुलेंस और पापा को कॉल करती हूँ। फिर मैं एक कोने में सदमे में बैठ जाती हूँ। थोड़ी देर में एम्बुलेंस आती है और मम्मी को ले जाती है। पापा भी मम्मी के साथ हॉस्पिटल चले जाते हैं। मैं कुछ घंटों तक वैसी ही बैठी रही, फिर बड़ी हिम्मत करके उठी और अपने मम्मी के कमरे में जाती हूँ। तब मैं उनके लैपटॉप में एक वेब पेज ओपन देखती हूँ, सुकीमा ओना 1 मिलीमीटर घोस्ट।
जो कि दरारों में रहती है। मैं इतना पड़ी ही थी कि मेरी ध्यान फर्श पर बनी दरार पर जाती है। मुझे ऐसे लगा जैसे मैंने वही दरार में दो आंखें देखी। मैं झुक के उस दरार के नजदीक जाके देखती हूँ तो देखती हूँ कि एक लड़की जिसके लंबे बाल थे, वो मुझे देख बड़ी अजीब सी स्माइल दे रही थी। तो वीडियो पूरी देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया और जुड़े रहे हमारे साथ। हम आपके लिए ऐसे रोचक डरावनी स्टोरीज लाते रहेंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।